नाजरीन, थरपारकर सिंध का वो पसमानदा ज़िला है जो वैसे जराइम के लिहाज से खासा पुरअमन जाना जाता है, बल्कि पुरअमन है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से थरपारकर के देही इलाके हों या शहरी इलाके हों, वहाँ मंशियात ख़ास तौर पर गुटखा और जो नशे आवर छालिया है वो हर गांव और हर बस्ती तक पहुँच गई और इसके इस्तेमाल करने वालों में खासा इजाफा देखने में आया। वहीं छोटे छोटे जो मुकदमात दर्ज होते रहे, जो मुख्तलिफ जो कैबिन्स हैं, रेडे हैं, वहाँ पर ये मंशियात फ़रोख्त करने वालों के पास, तो वहाँ बड़े सवालात भी सामने आए कि थरपारकर में जब कोई मंशियात बनाने की फैक्ट्री नहीं है तो आया ये मंशियात कहाँ से आती है और इसकी तरसील कहाँ से होती है। तो आज थरपारकर पुलिस की जानिब से एक मंशियात की इस स्मगलिंग और तरसील में जो मुख्तलिफ बैनुल अज़ला मंशियात की तरसील करने वाला गुरूह है उसको गिरफ़्तार करने की दावा की गई है और मुकदमा भी 6 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। इसी पर सही मंजर में मैं बताता चलूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से हाल ही में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए सिंध पुलिस को, और जिसके बाद IG सिंध पुलिस ने पूरे सिंध की जो पुलिस को टास्क दिया। तो वहीं काफ़ी ऐसे थरपारकर जैसे अज़ला हैं वहाँ यही सामने आया कि यहाँ मंशियात तब भी बंद हो सकती है या काबू पाया जा सकता है कि मंशियात की जो एंट्री है, जो दाखिला है, उसको जो है काबू पाया जा सके। तो आज जो ये कार्रवाई अमल में आई है, ये थरपारकर की बिल्कुल सरहदी तहसील है, इलाका है, बॉर्डर एरिया है, नगर पारकर। वहाँ की पुलिस का बताना है और FIR के मुताबिक के दौरान गश्त उन्होंने एक लग्जरी गाड़ी को पकड़ा जिसके अंदर भारी मिकदार में लाखों रुपए की मालियत की जो मंशियात है, गुटखा है, वो जो है वो बरामद किया गया और 6 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। FIR के मुताबिक इन मुल्ज़मान का मुख्तलिफ़ इलाकों से, कराची से और दीगर जो सूबे हैं उनसे भी ताल्लुक़ है, जो कि थरपारकर के अंदर मंशियात लाने के अंदर जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे मुल्ज़मान से, वो कहाँ से निकले हैं, कैसे निकले हैं, उनकी कोई बीच में जाँच हुई है, कोई पूछताछ हुई है और ये काम वो कब से कर रहे हैं। और उसी के साथ ही हम बात करेंगे पुलिस स्टेशन के SHO से कि किस कदर जो मंशियात बरामद हुई है उसकी तादाद क्या है, मुकदमा क्या दर्ज किया गया है और मज़ीद क्या कार्रवाई की जा रही है। और आप कहाँ से आ रहे थे, गाड़ी के अंदर क्या क्या था और कब से आप थरपारकर आ रहे हैं? जी, ये पहली दफ़ा ही आए हैं इस तरफ को, और इससे पहले कभी नहीं आए यहाँ पे। गाड़ी किसकी है? गाड़ी मालिक है सर, वो कराची के हैं, वहाँ उनकी है। ठीक है, थोड़ा डिटेल से बताते जाएं कि आप कहाँ से निकले थे और कैसे कैसे आए, कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ? कराची से आए थे और थरपारकर आ गए थे कराची से। कराची से आप किस वक्त निकले थे? तकरीबन 12-1 का टाइम था। अच्छा, फिर किस रास्ते से आप आए? रास्ता वो मुझे याद नहीं है, वो ड्राइवर को ज़्यादा बेहतर पता है। ड्राइवर आपके साथ है? जी जी। ड्राइवर कौन सा है? जी ये भाई, आप बताएंगे आप किस रास्ते से थरपारकर में दाखिल हुए? हैदराबाद से जाना मीरपुर से आगे जाना, लोकेशन पे साथ दोस्त उसके साथ आए। गूगल लोकेशन पे आए जी। अच्छा, दरमियान में कहीं कोई चेकिंग हुई आपकी गाड़ी में? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बड़े आवाज़ से बताएं। कुछ भी नहीं। अच्छा, कहीं किसी ने आपकी गाड़ी को रोका? नहीं। अच्छा, तो ये फिर आपको कहाँ रोका गया? बस ये वहीं होटल पे रोका गया। अच्छा, तो वहाँ रोका गया तो आपसे क्या पूछताछ की गई? कुछ भी नहीं, बस थाने ले गए। तो ये आप कहाँ लेके जा रहे थे, जो भी मंशियात या जो सामान था इसके अंदर? ये थर ही अपने नंगर पार जो है सर, उधर ही देना था। ठीक है, इसमें मकसद वहाँ किसको देना था? वहाँ ये बंदा था, उसको रशीद नाम का सर। किस नाम का? रशीद। अच्छा जी। उसको देना था? जी। उसको क्या मकसद डिलीवर करना था? जी। उसका राब्ता आपसे कैसे हुआ? बस वो एक यार दोस्त के थ्रू हो गया था। अच्छा, इसके अलावा और कहीं आप सप्लाई करते रहे? नहीं। तो ये सवाल पैदा होता है ना कि आपको पहली मर्तबा कैसे ये ख्याल आया कारोबार? बस गलती है उसमें, बस ये मसला हुआ है। तो आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं आप? बस कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, कोई इस तरह बस।
और आपके साथ जो मुलजमान हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने बस कोई नौकरी पेशे ही है, ज़्यादा कोई ऐसा कोई कारोबारी लोग नहीं है। ठीक है, आपका बाकी का ताल्लुक कहाँ से है? जी हमारा पेशावर से है, हम्म, और बाकियों का वो आपको बता देंगे साथ साथ सर। आपके दोस्त हैं, आपको पता होगा। है सर, कराची की है ज़्यादातर सर। आपका ताल्लुक कहाँ से है भाई? कराची आपका ताल्लुक कहाँ से है? नंगर से, जी, नंगर पार्क से। नगर पार्कर से है। तो नगर पार्कर से आपके पास ये आए हुए थे या आप इनके साथ थे? ये हमारे पास आए हुए थे, मेहमान हैं। अच्छा, तो ये वैसे पहले कब से आपके पास आ रहे हैं? ये नहीं, तो आपका कोई तो ताल्लुक होगा ना इनसे? हमारे दोस्त के दोस्त थे। आपके दोस्त के दोस्त हैं। तो ये क्या बताया इन्होंने, इनको कहाँ जाना है? बताएंगे आपका कहाँ से ताल्लुक है? सर मैं वीरावा से हूँ। वीरावा से। जी तो ये आप कब से इनसे ताल्लुक है, जो मुलजमान है बाकी इनसे? सर, मेरी पहले जगह मुलाकात हुई है इनसे। कैसे मुलाकात हुई? सर बस ये हमारे दोस्त के दोस्त थे, इसलिए बस। उस दोस्त ने आपको क्या बताया था? बस सर ये आ गए हमारे पास, बस। नहीं, आ गए तो फिर आगे कहाँ जाना है, क्या करना है? बस हमारे पास ही आए सर। आपके पास रात रहे हैं? जी, अच्छा, फिर क्या हुआ? बस रात को आए और सुबह को पुलिस ने पकड़ लिया हमारे। जी तो आप अपने इलाका है, ये थर का इलाका है, आपका भी थर से ताल्लुक है, तो आप नहीं समझते ये पूरे इलाके के अंदर एक मंशियात का जहर फैल रहा है? जी सर, गलती हो गई सर। तो इसके बाद आप कहाँ इसको तरसील करते थे, जो ये सामने छालिया वगैरह मिलती थी? सर बस ये पहले ही चक्कर हुआ है। जी गो के मुलजमान का बताना है कि ये पहली मरतबा ही हुआ है, लेकिन ये इनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है। इन 4 मुलजमान के साथ 2 मुलजमान ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक थर पार्कर के इलाके नगर पार्कर से है, जहाँ ये मुलजमान मंशियात से भरी हुई गाड़ी जो है वो मुकम्मल भर के, जिसमें भारी मिकदार में जो है वो गुटखा और नशे आवर छालिया से गाड़ी लदी हुई थी, जो कराची से निकली है और बरास्ता हैदराबाद, इन मुलजमान का बताना है, वहाँ से होते हुए नगर पार्कर तक पहुँची है। तो एक सवाल बनता है कि कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से नगर पार्कर तक जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई चेकिंग से इनको ना गुज़रना पड़ा, और ये गाड़ी जब नगर पार्कर की हदूद और भोडेसर के इलाके में दाखिल होती है तो पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान उन्होंने गाड़ी की चेकिंग की, तो इस गाड़ी से किस मिकदार में और क्या क्या मंशियात बरामद हुई है वो हम बात करेंगे इस केस के हवाले से मुतल्लिका थाने के SHO से कि क्या क्या मंशियात बरामद हुई है और किस तरह का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तलिफ अजला से थरपार करके बिल्कुल कोने और सरहदी तहसील तक मंशात पहुँचाने वाला ये गुरु, इसके मुतल्लिक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है और किस तादाद में मंशियात बरामद हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO नगर पार्कर पुलिस स्टेशन जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उनसे मज़ीद मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये कार्रवाई कहाँ हुई, कैसे हुई और आपके कैसे इल्म में आया, टोटल क्या मुलजमान है, किस वक्त कार्रवाई की गई, कहाँ की गई? अभी जो रिसेंटली जो एक वेव चल रही है, जो हमारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारे IG जावेद आला मोटो की तरफ से, हमारे DIG साहब रिटायर्ड कैप्टन अब्दुल्ला चाचड़ साहब के अहकामात हैं, उसके अलावा हमारे SSP साहब अब्दुल्ला मेमन साहब की सख्ती से अहकामात हैं कि बिल्कुल चेकिंग वगैरह जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे सख्त से सख्त चेकिंग की है, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है। तो इसी सिलसिले में हमने सख्त चेकिंग की है और हमने बोडेसर के करीब ये गाड़ी जो बैनुल अज़लाई एक गुरु था जो वहाँ से सफ़ीना सप्लाई करने के, जो इंडियन गुटखा है जो वहाँ से सप्लाई करने के सिलसिले में हमारे इलाके में हदूद में दाखिल हुए और हमने कामयाबी से उनको जो है पकड़ लिया। अच्छा, इसमें क्या क्या मंशियात बरामद हुई है? जब आपने इनको पकड़ा, कौन सी गाड़ी थी, कहाँ से आ रही थी, कोई इंट्रोगेट किया है आपने? उसमें जो ये गाड़ी थी KQ4994 जो उसका नंबर था, जो एक जाली नंबर था, जो हमारी इब्तदाई तहकीक में अभी हम आगे इंट्रोगेट करेंगे इस चीज़ को कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, और उसमें हमने 6 मुलजमान पकड़े। जाली नंबर मीन्स के वही गाड़ी नहीं थी? हाँ, उसमें जो वहाँ से मैच नहीं कर रहे हैं जो उसमें है, तो उसकी हम भी अभी तस्दीक कर रहे हैं। तो ये हमें लग रही है कि ये टेंटेड गाड़ी है, तो उसको भी हम आगे चल के ये देखेंगे इन्वेस्टिगेट में कि आया गाड़ी किसकी है और कहाँ का इस्तेमाल हुई है, और फर्दर हम देखेंगे। इसमें
इसमें हमें 6 मुलजमान जो हैं हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। 2 हमारे जो इलाके के जो तालका नंगर पार करके वहाँ के हमने पकड़े हैं जो और इसके अलावा 2 हैं अब टंडो अलायार के जो सिंध वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और 2 जो हैं कराची के जो मेन सप्लायर थे जो वहाँ से जो सफीना सप्लाई कर रहे थे वो लेके आ रहे थे हमारे जो तालके में। तो आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन की है, तो ये कब से ला रहे थे? ये हमने जो इब्तदाई तहकीकात की है उसमें जो इन्होंने बताई गई, ये हमारा दूसरा एक पहली बार हम मीरपुर खास देकर आए थे वहाँ पर, तो उसके अलावा इधर जो हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो ये तो अभी इब्तदाई है कि हमने इनको फ़र्स्ट टाइम दिए थे। टोटल जो हमने 26,840 जो हैं उसमें पाउचेस जो इंडियन गुटखे के वो हमने बरामद किए हैं, और इस पर हमने मुकदमा भी दर्ज किया है। और फर्दर जो हम इसका जो सुबह जो है हम इसका जो लेंगे जुडिशनल पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, उसमें ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आया इसमें और कौन अनासर शामिल है और कौन दूसरे जवाबदार हैं जो इस घिलौने कारोबार में इधर इनका साथ देते हैं, और जो मुकामी सहूलतकार हो सकते हैं मुकामी सहूलतकार कौन हो सकते हैं उसको भी हम ज़रूर कानून के कटहरे में आएंगे और सख्त सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा, क्या इससे कबल जो थोड़े पैमाने पे छोटे छोटे मुकदमा दर्ज कर रहे होते थे आप, तो उसमें कभी ये सामने नहीं आया कि कोई बाहर से इन चीज़ों की तरसील करता है? पहले हमारे को ये इंटेल तो थी, इन्फॉर्मेशन भी थी, लेकिन इस तरह की जो है हमने कोशिशें भी की, लेकिन वो हमारे से छूट रहे थे। लेकिन ये जो है अभी हमने सख्त से सख्त जो अभी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हमने बिल्कुल इस चीज़ को जो हमारे हदूद में है इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करवाए कि हमारे जो हदूद में इस चीज़ को हम ज़ीरो ख़त्म करें। तो इसी सिलसिले में हमने बिल्कुल सख्त से सख्त चेकिंग की है, जिसका सिला जो हमें ये कामयाबी मिली है कि हमने बेज़न अजलाई जो एक गुरु को हमने जो है जड़ से ख़त्म किया। किस तादाद में बरामद हुई है मंशियात? हमें कट्टू के सूरत में ये 244 पैकेट थे जो हमारे उसमें कट्टे थे, उसमें 244 पैकेट थे, और हर पैकेट में तकरीबन 110 पाउचेज़ होते हैं। तकरीबन 26,840 जो पाउचेज़ इसमें बरामद हुए हैं। इसकी मालियत कितनी है? इसकी मालियत तकरीबन 10-12 लाख है, जो अभी रिसेंटली जो चल रही है इसकी कीमत के हवाले से, तो इसमें तकरीबन 10-12 लाख की मंशियात है। तो क्या लगता है कि ये सप्लाई चेन का एक हिस्सा था, बाकी चेन्स भी है, बाकी होंगी उसमें भी हमारी जो है चल रही है कोशिशें, जो भी इस चीज़ की अनासर इसमें मुलविस हो हम उसको जड़ से खात्मा करें, क्योंकि अभी मैडम फरेवाल टारपुर साहब की और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उनकी भी इस चीज़ पे जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो इनसे कोई इंट्रोगेट आपने किया है जिससे बाकी सप्लाई चेन का पता चल सके? इनसे हमने इंट्रोगेट किया है, जो जहाँ पहले वो 2 बार जो मार रहे हैं तो उसको भी हम इंशाल्लाह पकड़ लेंगे, और जो इसके अलावा जो कराची में जो इनके सहूलतकार हैं हम उसको भी पकड़ेंगे। उसके अलावा जहाँ जहाँ ये गए हुए हैं, जहाँ ठहरे थे, उस चेन को भी हम ज़रूर इंशाल्लाह जो भी जिस अज़ला में होगा उस SSP के थ्रू और SSP साहिबान के थ्रू और जो हमारी टीम के थ्रू उसको ज़रूर हम इसका खात्मा करेंगे। इसी हवाले से हमारी SSP थरपारकर अब्दुल्ला मेमन से बात हुई है। उनका भी कहना है कि जिस तरह से ये बैनुल अज़लाई सप्लायर गुरु है जो उसको गिरफ़्तार किया गया है और मंशियात बरामद की गई है, इसी तरह से इसी कार्रवाई के बाद मज़ीद जो है वो चेकिंग के अमल को सख्त किया गया है, और थरपारकर के जो मेन 3 से 4 एंट्रेंस हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर चेक पोस्ट पे जो है वो न सिर्फ नफरी को बढ़ाया गया है बल्कि जो तहसील की हदूद हैं, जो शहरों की हदूद हैं, वहाँ पर भी चेकिंग के अमल को सख्त किया गया है ताकि इस कार्रवाई के बाद इस तसलसल को बरकरार रखा जा सके